Hi friend, my name is Aniket Malik. Today we are discussing the topic power plant engineering. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट तीन लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बॉयलर से एस सीरीज पढ़ चुके हैं। अब हम फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन और ड्रॉट भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम कितने टाइप के ड्रॉट होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल ड्रॉट, और इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम स्टीम टरबाइन। अब हमारी स्टीम टरबाइन क्या होती है? स्टीम टरबाइन एक रोटोडायनेमिक मशीन है। देख, बॉयलर के बाद जो हमारी क्या आती है, स्टीम आती है, वो क्या कहते हैं, टरबाइन। टरबाइन के बाद हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लो, ये हमारा क्या है, बॉयलर है। बॉयलर से जो स्टीम आई उसके बाद वो क्या आ जाएगी, वो हमारी कहीं में जाएगी, टरबाइन में जाएगी। टरबाइन से क्या कनेक्ट होता है, अल्टरनेटर कनेक्ट होता है। उसके बाद हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं, अब हम इस टरबाइन की स्टडी करेंगे। इस टरबाइन हमारी क्या, एक रोटोडायनेमिक मशीन होती है। एक क्या होती है रोटोडायनेमिक, मतलब घूमने वाली मशीन होती है। इस टाइप से क्या होगी, हमारी ही स्ट्राइक करेगी, स्टीम स्ट्राइक करेगी, और उसके अंदर क्या होगा, इस टाइप से इसमें कोई ब्लेड लगे होते हैं, और वो क्या होगी, उसके अंदर रोटेशन होगा। इस टाइप से उसके अंदर रोटेशन होगा। तो ये हमारी टरबाइन होती है। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, देखो हीट एनर्जी आई, जो स्टीम आई एक हीट एनर्जी है, उसको कन्वर्ट कहीं में कर दी मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की उसके बाद कहीं में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम होते हैं क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन का। मोड ऑफ एक्शन के अनुसार कितने टाइप की होती है, इम्पल्स टरबाइन होगी, हमारी रिएक्शन टरबाइन होगी, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन या बोल सकते हैं। अब होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग, हमारी कितने टाइप की होगी, रेडियल फ्लो होती है, एक्साइड फ्लो होती है, और मिक्स फ्लो होती है। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी का बता दिया, क्लासिफिकेशन बता दिया, कितने मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग, रेडियल होगी, एक्साइल होगी, और मिक्स्ड होगी। अब स्टेज होती है, सिंगल स्टेज होती है हमारी, और मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट ओरिएंटेशन के आधार पर। अब उसे टेंडेंट कंपाउंडिंग, जब व्हेन ऑल द टरबाइन एंड जनरेटर कनेक्टेड इन ए सिंगल रोटर शाफ्ट, जहाँ पे क्या हो, सारे टरबाइन और जनरेटर कनेक्टेड होते हैं, केवल केवल एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड हो। अब हो गया IC2F और 28, मतलब ब्लेड, ये 28 का मतलब होता है ब्लेड की हाइट इंचेस में दी हुई है। 2F क्या होगा, हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा, और IC लिखा होता है, तो इसे होते हैं टेंडन कंपाउंडिंग। वहां पे क्या होगी, सारे के टरबाइन और जनरेटर एक ही शाफ्ट से क्या होंगे, हमारे कनेक्ट होते हैं। अब होती है हमारी, अब हमारी होती है क्रॉस कंपाउंडिंग होती है। इस टाइप की टरबाइन में क्या होती है, मोर देन मतलब टू शाफ्ट यूज की जाती है, सेपरेट जनरेटर होंगे। इसमें यूज की जाती है हाई प्रेशर होगी, लो प्रेशर होगी। तो इसमें दो टरबाइन यूज की जाएंगी, टरबाइन और अल्टरनेटर यूज किए जाते हैं। इसे लिखा होगा CC, इसका मतलब हो गया क्रॉस कंपाउंड होगी, फोर फोर डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है इसका मतलब। और ये हाइट होती है ब्लेड की इंचेस में होती है, 32 इंच दी हुई है। जैसे कि अब होती है, अब स्टडी कर रहे हैं हम, फर्स्टली क्या बताई थी, दो टाइप की टरबाइन बताई मैंने, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन होगी। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स टरबाइन के बारे में। इम्पल्स टरबाइन क्या करेगी, कंज्यूम करेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद, और क्या करेगी, और सिंगल वेलोसिटी क्या होगी, विल बी वेरी हाई। अगर सिंगल नोजल में होगी हमारी, तो क्या होगी, वेरी हाई होगी। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टी नोजल में यूज करते हैं। इम्पल्स टरबाइन में क्या होगी, अगर सिंगल है, अब मान के चल कि ये हमारा नोजल है, अब हमारा वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रेशर है। अब जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ, नोजल में क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। अब मूविंग ब्लेड में क्या होता है, हमारा प्रेशर मूविंग ब्लेड में क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, और वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यही बताया कि मतलब जो हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है, सिंगल नोजल टरबाइन मान के चलो होती है, और वो कंज्यूम कर रही है काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर सिंगल such high speed of turbine is practically impossible। अब हाई स्पीड जो टरबाइन होती है वो प्रैक्टिकली क्या होगी, हमारे लिए इम्पॉसिबल होगी। तो इसलिए हमें नीड होती है कंपाउंडिंग,
में क्या होती है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंडिंग टरबाइन का यूज करते हैं, कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन। स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, ज्यादा हाई स्पीड से क्या होगी, मोटर फेल हो जाएगी, 3000 या 4000 आरपीएम की होगी, कंटिन्यूअस होती है, तो इसलिए हम उसे यूज करते हैं, कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन यूज करते हैं। हमारी जो सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन कौन सी है, डी लेवल टरबाइन, केवल नोजल और मूविंग ब्लेड है। अब हम कंपाउंडिंग इम्पल्स टरबाइन यूज करेंगे उसकी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए। टू रिड्यूस द रोटर स्पीड इन प्रैक्टिकली लिमिट, प्रैक्टिकली लिमिट तक हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं रोटर की स्पीड को। थ्री टाइप ऑफ कंपाउंडिंग डन इन इम्पल्स टरबाइन, तीन प्रकार की कंपाउंडिंग हम डन कर सकते हैं। वेलोसिटी कंपाउंडिंग होगी, प्रेशर कंपाउंडिंग होगी और वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग, थ्री टाइप की होगी। अब हमारे पास वेलोसिटी कंपाउंडिंग का एग्जांपल है, टोरटस टरबाइन है। ये हमारा क्या है, नोजल है, ये हमारा नोजल है, नोजल हो गया, ये हमारा मूविंग ब्लेड हो गया, ये हमारे नोजल हैं और ये हमारे सारे के सारे क्या है, मूविंग ब्लेड है। ये भी हमारा मूविंग ब्लेड हो गया और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड ब्लेड है। ये हमारे सारे क्या है, फिक्स्ड ब्लेड है। तो नोजल क्या होगा, नोजल में जैसे ही हम क्या होगा, प्रेशर है, ये नोजल में यहाँ पे प्रेशर है, ये क्या हो गया, हमारा प्रेशर है। अब प्रेशर क्या होगा, जैसे ही प्रेशर हमारा डिक्रीज होता है और वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मूविंग ब्लेड में क्या होती है हमारी, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है मूविंग ब्लेड में, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। अब हमारे फिक्स्ड ब्लेड में क्या होता है, फिक्स्ड ब्लेड में हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, फिर उसके बाद हमारी डिक्रीज होगी, फिक्स्ड ब्लेड में फिर कांस्टेंट होगी, उसके बाद डिक्रीज होगी और फिर हमारी फाइनली वेलोसिटी मिल जाएगी। मूविंग और फिक्स्ड ब्लेड में दोनों में क्या होगा, हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये होती है हमारी वेलोसिटी कंपाउंडिंग टरबाइन। अब हमारी क्या होगी, प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन। ये हमारी क्या होती है, प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन। ये क्या हो गया, हमारा नोजल होता है, इसमें नोजल, मूविंग ब्लेड और फिर नोजल लगा हमारा, फिर मूविंग ब्लेड होगा और फिर हमारा नोजल होगा, फिर मूविंग ब्लेड होता है। अब हमारा नोजल में क्या होगा, जैसे ही हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा, वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद मूविंग ब्लेड में क्या होगी, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन मूविंग ब्लेड में भी क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन नोजल में फिर आए, फिर हमारी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज, वो प्रेशर डिक्रीज होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। फिर हमारा क्या होगा, मूविंग ब्लेड में वो होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। नोजल में क्या होगा, फिर प्रेशर नोजल में डिक्रीज होगा और फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मूविंग ब्लेड में क्या होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होगी और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये हमारी क्या होगी, प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग में हम क्या यूज करते हैं, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड इस टाइप से यूज करते हैं। और जबकि हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या यूज करते हैं, नोजल, एक नोजल यूज करते हैं और मूविंग ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड यूज करते हैं, मूविंग ब्लेड एंड फिक्स्ड ब्लेड। अब नोजल क्या करता है, प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है। मूविंग ब्लेड क्या करता है, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर देता है, लेकिन प्रेशर हमारा क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है। अब हमारी क्या होती है, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में हमारी क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। जो हमारी एफिशिएंसी कौन सी टरबाइन की ज्यादा होगी, रिएक्शन टरबाइन की एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होती है। अब हम इम्पल्स टरबाइन और डिफरेंस पढ़ेंगे, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में। इम्पल्स टरबाइन में हमारी क्या होगी, वेलोसिटी ड्रॉप होती है
और रिएक्शन में हमारा वेलोसिटी एंड पावर ड्रॉप होगी। इसमें क्या होती है, हमारी कर्व टाइप वेन होती है, ये हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है। इसमें क्या होगी, हमारी कर्व टाइप वेन होती है। किस टाइप की वेन है हमारी, ये कर्व टाइप वेन है। इसमें क्या होगी, हमारी एयर फॉयल होती है। इस टाइप से जो वेन होती है ना, वो क्या होती है, हमारी एयर फॉयल, ऐसे इस टाइप की शेप की होती है। ये हमारी वेन कौन सी है, एयर फॉयल वेन है। और इसमें सिमेट्रिक होती है ये, बोथ साइड से क्या होगी, ये सिमेट्रिक होती है, इस साइड से भी इस साइड से भी। देखो दोनों साइड से क्या है हमारी, ये सारी की सारी सिमेट्रिक है। ये क्या होती है, रिएक्शन टरबाइन में हमारी इन अनसिमेट्रिक होती हैं। जो वेन्स होंगी हमारी क्या होंगी, अनसिमेट्रिक है। देखो ये क्या है, हाफ है, दोनों एक साइड से अलग है, एक साइड से हमारी अलग है, तो दोनों की दोनों क्या होगी, अनसिमेट्रिक होती है। रिएक्शन टरबाइन में फ्रिक्शन क्या होता है, इसमें लेस होता है। इम्पल्स टरबाइन में हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होता है। और एंगल कितना होता है, 16 टू, जो हमारा एंगल होता है VR1 वेलोसिटी रेशियो के बीच में जो एंगल होगा VR1 16 to 22 डिग्री होता है। देख सिमेट्रिक होती है तो इस चीज का भी ध्यान रखना, थीटा किसके इक्वल हो जाता है, फाई के हो जाता है। अनसिमेट्रिक में थीटा ग्रेटर देन फाई होता है। ये फ्रिक्शन लेस होगी है, जिसमें वेलोसिटी 16 से 22 डिग्री होती है। और इसमें VR2 ग्रेटर देन क्या हो गया, VR1 होता है। अब फॉर्मूला क्या होगा इसमें, U1, U क्या होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, V1 हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हो गया कोस अल्फा बाई टू। ये U1 V1 कितना होता है, कोस अल्फा बाई टू होता है। और जो अल्फा की वैल्यू दी हुई है इसमें, इसमें भी ये अल्फा की वैल्यू दी है, 16 से 22 डिग्री होती है। इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, रिएक्शन टरबाइन में हमारी 15 to 18 होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है इम्पल्स टरबाइन में, मैक्सिमम कोस स्क्वायर अल्फा होती है। और ये हमारी क्या होगी, 2 कोस स्क्वायर क्या होगी, 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा होती है। अब इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में कुछ डिफरेंस ये रही। इम्पल्स टरबाइन क्या करती है, ऑल हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है काइनेटिक एनर्जी में। जितनी भी हाइड्रोलिक एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी बाय नोजल। इसमें एक नोजल ये रहा और एक नोजल ये रहा, इसकी सारी एनर्जी को कहीं में कर देगी कन्वर्ट नोजल से काइनेटिक एनर्जी। इट इज द जेट जो प्रोड्यूस करते हैं विच स्ट्राइक द रनर ब्लेड। ये हमारे रनर ब्लेड हैं, इन पे क्या करेंगे, नोजल से स्ट्राइक करते हैं। एक इसमें फिक्स्ड ब्लेड होगा, एक इसमें क्या होगा, मूविंग ब्लेड होगा। ये हमारा फिक्स्ड नोजल है और ये हमारे क्या होंगे, मूविंग ब्लेड होंगे। अब रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इन रिएक्शन टरबाइन ओनली सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बिफोर द फ्लूइड एंटर इनटू द रनर। अब इसमें क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, इस साइड से ये हमारा रोटेटिंग नोजल लगे होते हैं, इस टाइप से क्या होता है, फ्लूइड होता है। ऐसे मोशन फ्लूइड की वजह से, इस मोशन के कारण ये क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है। अब हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट विच चेंज द प्रेशर थ्रू आउट द रिमेनिंग एटमोस्फेयर। जो वेलोसिटी होगी जेट की वो चेंज करेगी प्रेशर थ्रू आउट रिमेनिंग जो एटमोस्फेयर में है। बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी चेंज एज फ्लूइड पासिस थ्रू द रनर। जो फ्लूइड पास होगा इसके अंदर से रिएक्शन में, वो क्या करेगा, प्रेशर भी चेंज करेगा और वेलोसिटी भी। प्रेशर एट इनलेट इज मच हायर, इनलेट पे प्रेशर ज्यादा होगा, आउटलेट पे इस पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होगा, इम्पल्स में थ्रू आउट जो हमारा वेलोसिटी ऑफ जेट विच चेंज द प्रेशर थ्रू आउट रिमेनिंग एटमोस्फेयर, मतलब सारे रिमेनिंग एटमोस्फेरिक रहते हैं थ्रू आउट। वाटर टाइट केसिंग इज नॉट नेसेसरीली, केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन टू परफॉर्म, इट ओनली सर्व टू प्रिवेंट स्प्लेशिंग एंड गाइड वाटर। जो क्या होती है, इसमें हमें केसिंग की जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। केसिंग सिर्फ किस लिए यूज की जाती है, जो स्प्लेशिंग होती है गाइड वाटर टू टेल, जो टेल टू द टेल रेस, जो गाइड करे वाटर को टेल रेस तक। रनर मोस्ट ऑफ द एनक्लोज्ड विद इन ए वाटर टाइट केसिंग। लेकिन ये क्या होती है हमारी वाटर टाइट, इसकी क्या होगी, केसिंग जरूर होगी। इसमें केसिंग की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन स्प्लेशिंग और गाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्व करते हैं। वाटर इज एडमिटेड
ओनली इन द फॉर्म ऑफ जेट, वाटर एडमिटेड होता है फॉर्म, देयर मे बी वन और मोर जेट स्ट्राइकिंग इक्वल नंबर ऑफ बकेट साइमल्टेनियसली। इक्वल नंबर ऑफ बकेट पे क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली लगे होते हैं। वाटर इज एडमिटेड ओवर द एंटायर सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ द रनर, जो हमारा रनर होता है वाटर एडमिटेड होता है, इसकी जो सर्क्यूम्फ्रेंसेस होती है ना, चारों सर्क्यूम्फ्रेंसेस से एंटर होता है, उसके बाद वो क्या करता है, निकलता रहता है ऐसे। अब द टर्बाइन डज नॉट रन फुल एंड एयर हैज ए फ्री एक्सेस टू द बकेट, टर्बाइन डज नॉट रन फुल एंड एयर क्या होती है जी, फ्री एक्सेस होता है बकेट के अंदर। वाटर कंप्लीटली क्या होता है, फिल द पैसेज, इसमें एक पैसेज बना होता है स्थान जिसमें वाटर फिल होता है। द ब्लेड एंड वाइल फ्लोइंग बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट सेक्शन डज वर्क ऑन द ब्लेड, तब उसमें ब्लेड वर्क करते हैं। द टर्बाइन इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड अबव द टेल रेस, देयर इज नो ड्राफ्ट ट्यूब, जो हमारी इम्पल्स टर्बाइन होती है इसमें कोई ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं की जाती, और वो अबव क्या होती है, टेल रेस से अबव होती है। रिएक्शन टर्बाइन आर जनरली कनेक्टेड टू द टेल रेस, वह अबव होगी टेल रेस से, ये क्या होगी, जनरली कनेक्टेड टू द टेल रेस थ्रू ए ड्राफ्ट ट्यूब की तरह। उसमें क्या होगी, हमें कोई ड्राफ्ट ट्यूब की इम्पल्स टर्बाइन में रिक्वायरमेंट, इसमें ड्राफ्ट ट्यूब की होती है, विच इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग पैसेज, इट मे इंस्टॉल बिलो या अबव, इसे कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बिलो भी अबव भी, और ड्राफ्ट ट्यूब की इस रिक्वायरमेंट होती है। फ्लो रेगुलेशन इज डन बाय मीन ऑफ निडल वाल्व फिटेड इनटू द नोजल, जो फ्लो रेगुलेशन को डन होता है बाय मीन ऑफ निडल वाल्व जो फिटेड होती है नोजल में। द फ्लो रेगुलेशन इन रिएक्शन टर्बाइन is carried out by mean of a guided vane assembly. Other component part are scroll casing, ist, ring runner and the draft tube. अब ये डायग्राम होता है, इसमें क्या होगा, स्टीम प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा हमारी स्टीम वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें क्या होता है, स्टीम प्रेशर डिक्रीज होगा और यहाँ से क्या होगी, स्टीम वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। So thank you so much for watching my video. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम गैस टरबाइन नेक्स्ट लेक्चर में।